हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, आपको लेकर इस पर्सन ने आज सुबह सुबह कैसा महसूस करा, क्या इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं करा और किस वे में करा, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आपको फिट होने की बजाय औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का या लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप देख सकते हैं बेझिझक। फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आज सुबह सुबह चलता रहा व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए। स्टार्स, पिच फायर, फीस्ट, प्रोटेस्ट एंड बॉटम की एनर्जी है लाइट हाउस। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन ना कहीं आपको लेकर अब ये चीज़ें तो समझ रहे हैं। आप अगर चुप हो, आप अगर कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो बेसिकली ये आपका अपने लिए एक स्टैंड लेना है। एज एन कि ये पर्सन सुबह सुबह ये चीज़ें समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए किस लेवल तक अब स्टैंड लेने के लिए तैयार हो चुके हो। तो उस तरह के थॉट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहे हैं मेंटली लेवल पर। यानी कि अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेने का डिसीज़न ऑलरेडी ले लिया है, आपने अब अपनी वैल्यू बिना किसी डाउट के बेस पर करनी शुरू कर दी है, तो इस पर्सन के मन में एक डर इस चीज़ का रहा कि ये जो स्टैंड है आपका वो किस लेवल तक जाएगा, इन्हें ये चीज़ें किस लेवल तक हिट करेंगी, या आपका ये वो स्टैंड लेना इस पर्सन को किस तरह से हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो डर, वो घबराहट इस पर्सन को सुबह सुबह आपकी तरफ से हो रही थी। इवन इन्हें ऐसा लगता रहा कि आप यहाँ पर क्योंकि अपनी वैल्यू समझ पा रहे हो, बिना किसी डाउट के आप अब अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, जीना सीख रहे हो या जी रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो। यानी कि आप अपनी सपनों को पूरा करने में अब इस कदर लग गए हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये रिश्ता कितना ठंडा चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये पर्सन ना होना हो आपका अपने लिए खड़ा होना, आपका अपने लिए फाइट करना या अपनी वैल्यू को समझना, इस पर्सन को ये एहसास दिलाता रहा कि अल्टीमेटली आपका यू स्टैंड लेना ही अपने लिए इनके खिलाफ लड़ने के बराबर है। तो इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि अब आप इनके साथ नहीं हो, इनके साथ होने में आप अब कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, बजाय साथ होने के आप यहाँ पर खड़े हो फाइट करने के लिए। और इवन जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को आप शायद अब सेलिब्रेट भी करने लगे हो। पहले भले आप इन चीज़ों से डरते थे, लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस वे में कि आपको अब अपनी साइड जीत आते हुए दिख रही है। तो इनके माइंड में सुबह सुबह ये चीज़ें रही व्यूअर्स कि शायद आपको अब जीत मिल रही है। आप जहाँ पे भी हो, जिस भी तरह से खड़े हो, जिस भी तरह से फाइट कर रहे हो, जिस भी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली जीत आपके हिस्से है और आप उस जीत का पूरी की पूरी तरह से आप उस जीत से खुश हो। तो इनके माइंड में ये चीज़ें आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चली हैं और ये पर्सन आपको ना अपने खिलाफ जाते हुए देख रहे हैं। एज इन की एक बदले की भावना आपके मन में, आपके दिल में इनको लेकर है, ऐसा एहसास इस पर्सन को सुबह सुबह रहा। तो यहाँ पर ये चांसेस है व्यूअर्स, आपने कोई ना कोई यहाँ पर स्टैंड लिया है इस पर्सन के खिलाफ। चाहे आपने लीगली कोई केस इनके ऊपर दायर करा हो, या फिर यहाँ पर चांसेस हैं आपने किसी फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड से, दोस्त से, इनके रिलेटिव से इनके खिलाफ कोई बात कही हो जो इन तक पहुँची है, जिस रीज़न की वजह से इन्हें ऐसा लगता रहा सुबह सुबह कि अब आप
आप इनके खिलाफ जा चुके हो और वो खिलाफ जाना आपका इस पर्सन को डरा रहा था कि आप किस लेवल तक और इनके खिलाफ जा सकते हो या किस लेवल तक आप और इनसे बदले की भावना रख कर अपना बदला इनसे ले सकते हो। तो यहाँ पर ये चांसेस है, देखो कुछ लोगों के केस में तो या तो आप कर ही रहे हो तो इन इस चीज़ से परेशानी हो रही थी, या थोड़ा सा ये पर्सन इसी किस्म के हैं जो हमेशा बदले की भावना वाले थॉट्स रखते हैं, जिसके चलते इनके माइंड में ये चीज़ें पनपी। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि भाई आपने स्टैंड लिया है तो उस वे में लेना है, और अगर भाई आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, इनकी सोच है तो ये उसी किस्म के इंसान हैं जहाँ पर ना बिना बदले की भावना रखे इनका काम ही नहीं होता है। तो उस वे में आपको आज इस रीडिंग को पूरा देखना है, फॉलो करना है, अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा ताकि आप आगे तक रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस व्यूअर्स को लेकर सुबह सुबह क्या बने रहे, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द सन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड लियो। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक यहाँ पर लियो हो सकता है, उसके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखिए इनके मन में ना सुबह सुबह ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पनपी या इस तरह की चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा आई कि आप अपनी ज़िंदगी में वो पा रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दे रही हैं, सफलता दे रही हैं, खुशियाँ दे रही हैं, पॉजिटिविटी दे रही हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें भी रही इवन व्यूअर्स की, जैसे आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर क्योंकि पॉजिटिव हो चुके हो इसीलिए आपको सफलता मिल रही है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा लो कर रहा है, इनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा दबा रहा है। तो इनके साथ ऐसा सुबह सुबह रहा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन को कमज़ोर करता रहा है और वही कमज़ोर इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी साइड से उठता हुआ, उगता हुआ, या ये कह सकते हो सक्सेस पाता हुआ या पाती हुई इन्हें दिख रहा था, फील होता रहा। इनके माइंड में इवन ये चीज़ें भी रही कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो मौके मिल रहे हैं, वो आइडियाज़ मिल रहे हैं जो आपको अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसा कि आपके पास अब मौक़ों की कमी नहीं है, ठीक है, अगर मौके की कमी होती तो वहाँ पे आप भी कमज़ोर पड़ते। तो इनके दिल में ये चीज़ें रही व्यूअर्स की आपको मौके मिल रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी अब नहीं है, तो आप इस पर्सन का मुंह क्यों देखोगे या आप इस पर्सन के खिलाफ क्यों नहीं जाकर खड़े होंगे। तो ये घबराहट, ये डर इस पर्सन के दिल में आपको लेकर रहा, आपकी मजबूती इस पर्सन को बार बार ये एहसास दिलाती रही कि ये कमज़ोर पड़ गए, ये कमज़ोर इंसान है, ये यहाँ पे लूज़र हैं। तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जैसे देखो जो इंसान कमज़ोर होता है या जो इंसान दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो चार लोग ना और वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस डाउन करने में लग जाएंगे। लेकिन आपके केस में ये हुआ, आपने अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे डेवलप करा, तो अगले या अगली के कॉन्फिडेंस को यहाँ पे अल्टीमेटली आपने ना कुछ कहकर गिरा दिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ सुबह सुबह बेनतहा होती रही हैं। इन्हें ऐसा लगता रहा कि अब आप अपनी खुशियों को लेकर पैशनेट हो रहे हो बजाय इस इंसान को लेकर पैशनेट होने के। आपका फोकस अब यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में है, अपनी सक्सेस, अपने सपनों को पूरा करने में है, ना कि प्यार, इश्क, मोहब्बत में पड़ने के। तो ऐसा कुछ इनके मन में आज सुबह सुबह चीज़ें चलती नहीं। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 2 ऑफ वैंड्स।
जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये तो आपका फायर एलिमेंट है ही जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे आप लोगों के लिए नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके चांसेस है। यहाँ पर देखिए इनके दिल में इवन ये थॉट्स रहे कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं वो दर्द दिया है जो अब नासूर बन गया है, इन्होंने आपको वो पेन दिया है, इन्होंने आपके साथ वो चीट किया है जिसका शायद अब आप यहाँ पर ना बदला ले रहे हो अपने आप से डिसीजंस लेकर। इस पर्सन के हक में, इस पर्सन के सपनों को पूरा करने की बजाय अपने सपनों को पूरा करके आप अल्टीमेटली इस पर्सन से बदला ले रहे हो। तो ऐसी चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में रही। चांसेस यहाँ पर हैं मुझे दिख रहे व्यूअर्स कि इस पर्सन के साथ जो भी आपका रिश्ता रहा और जो भी इसकी एंडिंग रही वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रही या काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रही। एज एन आपने ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी, आपने इन चीज़ों पर भरोसा भी नहीं करा था कि आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। तो ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स आपके दर्द को कि आपने ये जो भी फैसला लिया है ना, ये यूं ही नहीं ले लिया, ये जो भी फैसला है आपका, ये लेने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत समय भी लगा, लेकिन आपने अल्टीमेटली अब जो रास्ता पकड़ा है, जो फैसला लिया है, वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, एक फ्यूचर, बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। और इवन इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें चलती रहीं, ये जो इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि इनके आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद आपका फ्यूचर इतना बेहतर हो जाएगा या आप अपने फ्यूचर को फिर भी बनाने में, बेहतर बनाने में आप लग जाओगे, जुट जाओगे, एज एन कि अपने लिए स्टैंड ले लोगे। वो इस पर्सन की उम्मीद से पूरी तरह से बाहर निकला और वही चीज़ें ये पर्सन आज सुबह सुबह बेइंतहा सोच रहे थे कि आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया है ना, अल्टीमेटली आपने इस पर्सन को कुछ कर दिखाया है जो इनकी उम्मीद से, इनकी सोच से पूरी तरह से बाहर था और निकला। तो इन्हें ऐसा लगता रहा, ठीक है, एज एन वही चीज़ है ना, कमज़ोर किसी के भी सामने आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, रोना आ रहा है, तो आप अकेले में बैठकर रो लो, आप रोने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बस शर्तें उस रोने के बाद आपको उठकर फिर खड़े होना है, फिर से आपको काम करना है, फिर से आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, तभी वहाँ पर ना आपका रोना भी कामयाब रहेगा। इनके माइंड में इवन यही चीज़ें रही कि आप भले रोए होंगे एक वक्त पे, लेकिन अब आप इन्हें रोते हुए नहीं दिख रहे हो, अब आप इन्हें स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। गाइड मुझे बताइए आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या सोच बनी रही व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड मुझे बताइए। यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर है एंड अगेन फायर एलिमेंट। तो चांसेस हैं आप या आपके पार्टनर में से यहाँ पे कोई तो फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि का, ठीक है व्यूअर्स। देखिए ये पर्सन ना सुबह सुबह आपका कंपैरिजन उस न्याय की मूर्ति से कर रहे थे जो यहाँ पर बहुत शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है या कर रहा है, बहुत शांति से बैठकर यहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है या कर रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली मेरे फेवर में आएगा। एज एन आप में ये पर्सन एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं। आपका यही कॉन्फिडेंस इस पर्सन को थर थर काँपने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई खड़े होकर पैर काँप रहे हैं, मतलब एक मन में घबराहट इस पर्सन के आपके इस कॉन्फिडेंस से पनप रही है, ये खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। यहाँ पर आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, आपने जो जो करा है, जो भी जेस्चर, जो भी रिस्पॉन्स अब आपका बीते दिनों में रहा है इस पर्सन को लेकर, वो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा है, जिसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझ रहे थे। आपका वो जज्बा, आपका जो इंस्पिरेशन रही, यानी कि आपने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, इस ब्रेकअप को अपनी इंस्पिरेशन बनाया और यहाँ पर आपने एक्शन लिया, वो सभी चीज़ें ना इस पर्सन को
ना हो, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आपके हक में, जैसे न्याय जो है वो आपको मिल रहा है, ऐसा इन्हें दिखता हुआ प्रतीत हो रहा था, ऐसा इन्हें लग रहा था कि अब जो भी न्याय होगा, जो भी यहाँ पे जजमेंट सुनाया जाएगा वो डेफिनेटली आपके फेवर में ही होगा, आपको ही मिलेगा। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को ऐसा फील करा रही थी कि अब भाई देखो, सेलिब्रेशन जो है वो आपके हिस्से आया है, न्याय आपके हिस्से आया है। और ये यहाँ पर अल्टीमेटली सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करा है, या इन्होंने ही आपको वो मौका दिया जो इन्हें शायद नहीं देना चाहिए था। तो इवन इस पर्सन को ऐसा तक फील होता रहा सुबह सुबह कि इन्हें शायद आपको वो मौका नहीं देना चाहिए था। अगर मौका नहीं देते तो आज जो जजमेंट है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपके हक में इन्हें दिखती हुई फील नहीं होती, या ये वो चीज़ें नहीं देखते। और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड। भाई निगाहें बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के ऊपर कि आपके ऊपर, आपकी लाइफ में क्या अच्छी खबरें आ रही हैं, आप क्या आइडियाज़ बना रहे हो, क्या प्लानिंग्स कर रहे हो, क्या इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है, क्या पुराना ख़त्म हो रहा है, या पुराने पे आप कितना ज़्यादा अभी भी अटके पड़े हो, उन सभी की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिल में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जागी है। हो सकता है उसी क्यूरियोसिटी के चलते इस पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पर भी चेक करने की कोशिश करी हो, ढूंढने की भी कोशिश करी हो, यहाँ पर इसके भी चांसेस हैं। और ये क्यूरियोसिटी ना इस पर्सन को आपसे बात करने के लिए भी कहीं ना कहीं जैसे नए नए तरीके, नए नए एक्सक्यूज़ेस ढूंढने की कोशिश करवा रही थी, जैसे कि क्या ऐसा बहाना ये लेकर जाएं जिससे इनकी नाक भी बची रहे और ये आपके बारे में जान भी सके, जानकारी हासिल भी कर सके। यहाँ पर ये भी चांसेस है कि सुबह सुबह ये पर्सन ना कहीं आपको मजबूत देखकर अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हो कि अब इन्हें किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, एज एन किसके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस को, पैसे को, ग्रोथ को, कॉन्फिडेंस को वापस से रीगेन करना चाहिए। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में चली, एज एन आप तो ऑलरेडी इन्हें एक टीम के तौर पर वर्क करते हुए फील हो रहे थे, लेकिन इनके दिल में था कि चलो आप तो हो, लेकिन अब मुझे भी कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर अपनी टीम बनानी चाहिए, या अपनी लाइफ में अचीवमेंट को, सेलिब्रेशंस को, इन सबको मुझे भी अब डेडिकेशंस के साथ अचीव करना चाहिए, यानी कि आपके आगे इन्हें घुटने नहीं टेकने हैं। ऐसा कुछ भी इनके दिल में आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चला है। ठीक है, इनके दिल में ये चीज़ें थी कि भाई आपके मन में अगर अपने आप को लेकर अब डाउट नहीं है, आप अगर अपनी वैल्यू समझ रहे हो, तो अब टाइम इनका है, इन्हें अपने ऊपर कोई डाउट ना करके अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ इस पर्सन की वैल्यू को कहीं ना कहीं डे बाय डे जैसे गिराता जा रहा हो। इन्हें सुबह सुबह ऐसा फील हो रहा था, जैसे कि होता है ना कि इज्जत आप तो कमा रहे हो, मान सम्मान आपको तो मिल रहा है, लेकिन इनका मान सम्मान डे बाय डे आपकी ग्रोथ के साथ गिरता जा रहा है, इन्हें ऐसा फील होता रहा। और यही चीज़ें इस पर्सन को ना जेलिसी भी फील कराती रही, और कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउन इनका होता रहा। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है द एम्परर। देखिए इनके दिल में ये चीज़ें इवन आपको लेकर रही कि हाँ, हालांकि आपने एक वक्त पे बहुत बुरे हालातों को फेस करा है, बहुत बुरे सरकमस्टेंसेस आपकी ज़िंदगी में आपने देखे हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली इस दुनिया के खिलाफ जाकर अपने आप को इस एनर्जी में ले आए हो। तो ये चीज़ें ये पर्सन फील कर रहे थे, एज एन एक वक्त जो आपके सामने बुरा आया था, हो सकता है आपने फाइनेंशियली लेवल पर भी बहुत बुरे हालात देखे हो, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था कि जिन हालातों में ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए ना, जिन हालातों में ये आपको छोड़कर गए, आप अल्टीमेटली उस हालात से ना मजबूत बने हो, पत्थर बने हो। यहाँ पे आप उन्हीं हालातों को फेस कर कर अपनी एक पावर में आए हो।
और यही चीज़ें ना आपको मजबूत कर गई। यहाँ पे अब आपके दिल में इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा है। ये चीज़ें भी इस पर्सन को पिंच कर रही थी सुबह सुबह। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप ऑब्वियसली अब काफ़ी रूड हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हो। एज एन अब आप किसी भ्रम की दुनिया में नहीं जी रहे हो, जो रियल है, जो सच्चाई है वो देख रहे हो, उसमें जी रहे हो। उस चीज़ को ये पर्सन सुबह सुबह बेइंतहा फील करते रहे हैं और यही चीज़ें इस पर्सन को अगेन कहना चाहूँगी, ये समझा रही थी कि ये दूरियाँ, ये डिफ़िकल्ट टाइम आपको मजबूत कर गया, लेकिन इस डिफ़िकल्ट टाइम से ये और ज़्यादा कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता रहा ये कमज़ोर बनकर रह गए हैं और आप मजबूत। भले इनकी ना आपके सामने चल जाती हो, एज एन ये आप ही के सामने अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती, अपना कॉन्फिडेंस दिखा देते हो, लेकिन अब आपने जब से अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया है या इन्हें जब से ऐसी फील होने लगा है कि भाई आप अब कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो इनका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही गिरने के लिए खुद ही तैयार हो रहा है। तो इन्हें खुद ऐसा फील होता रहा। तभी तो कह देते हैं ना व्यूअर्स कि देखो, किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। जितना आप दबोगे, जितना आप कमज़ोर पड़ोगे ना, इंसान आपको उतना ही ज़्यादा कमज़ोर समझेगा भी और वो और कर भी देगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के बाद कहना क्या चाह रहे थे इस एनर्जी के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे सुबह सुबह। गाइड कीजिए। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आप इनसे बदला ले रहे हो, यानी कि नेगेटिव वाइब्स इस पर्सन को आपकी साइड से आती हुई सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और आपसे यही कहना चाह रहे थे, आई हैव चीटेड ऑन यू। तो इन्होंने एक वक्त पे आपको चीट करा, जैसे कि अब उस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन आपको देना चाह रहे हो आपके इस पावर में रहने के बाद, वो महसूस करने के बाद। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपसे कहना चाह रहे थे। देखिए, मैंने आपसे बोला कि भाई आप तो इस बुरे वक्त से, इस हार्ड टाइम से आगे बढ़ गए हो और ये आपसे कहना चाह रहे थे कि ये भी अब कोशिश कर रहे हैं आप जैसा बनने की, यानी कि हालातों से लड़ने की कोशिश। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, कहने के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो कहना चाह रहे थे कि भाई चाहता हूँ या चाहती हूँ बात करना, लेकिन अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, कहना चाह रहे थे कि हालांकि आपका ये जज्बा, ये एनर्जी, ये पावर इन्हें ना वापस से आपसे प्यार करवा रही है, लेकिन ओवरऑल वो कहने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं है इनके पास। तो आपसे ये इस एनर्जी में जैसे कहना चाह रहे हो, जैसे कि होता है ना दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वही है कि दिमाग से बाहर जवान तक नहीं आ रही हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कहना क्या चाह रही है आपके लिए, यानी कि मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देखे जा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ डिवाइन, गाइड कीजिए। क्लोजनेस एंड होप। देखिए, आपसे ना यूनिवर्स, ये डिवाइन ये कह रही है कि देखो, जो आपके इष्ट देव हैं, आपके पितृ देव हैं, आपके कुल देवी, कुल देवता जो भी है, ठीक है, वो आपके बहुत करीब हैं। बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है आप अकेले रह गए हो, आप अकेले पड़ गए हो, आपके पार्टनर आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं, तो आपके यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं हम आपके करीब हैं, इतने करीब हैं कि आप ये समझ लीजिएगा जब आप उन्हें पुकारोगे वो आपकी तुरंत सुनेंगे, वो आपको सुन रहे हैं। इवन वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपके आर्कएंजल्स, आपके डिवाइन, जिस भी ईस्ट में आप बिलीव करते हैं, जिन्हें भी आप अक्सर बुलाते हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो भी चल रहा है ना उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो, नई आँखों से देखो। आपके सामने ही सामने चीज़ें बदल रही हैं और जिस भी तरह से बदल रही हैं ना वो आपके लिए सही है। मतलब आपको अगर ये डाउट है मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या इन सब चीज़ों से मेरी ज़िंदगी पे क्या हो रहा है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ें हैं तो आपसे आपके यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना नए नज़रिए से, नई आँखों
से देखो। आपके सामने इतना कुछ बदल रहा है, इतनी पॉजिटिव वे में बदल रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है, जिसे आप ना इस इंसान की वजह से देखकर अनदेखा कर रहे हो या आप देखना नहीं चाह रहे हो। आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत चीज़ें ऐसी आई हैं आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेकर गई हैं। तो ऐसा आपके यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि भाई हमारी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है, जबकि आपके आसपास बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जो आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो भी बताइएगा कि हाँ ये बदला है और मुझे ये चीज़ें फील भी होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। एक ऐसी एनर्जी आई है जैसे कि आपके पार्टनर कहीं एक वक्त पे जो आपको जेलसी फील कराते थे, आज सुबह सुबह ये खुद उस जेलसी की आग में ना, उस जलन की आग में ये खुद जल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत करके आपके लिए कार्ड्स पढ़े जा रहे हैं तो एक लाइक तो डिज़र्व करते हैं, ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपके लिए रीडिंग लेकर आए। ठीक है व्यूअर्स, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, नए आए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।